कहते हैं, जब इस पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है, जब अहंकार देवताओं तक को चुनौती देने लगता है, जब धर्म के रक्षक ही अत्याचारी बन जाते हैं, तब कोई साधु नहीं, कोई ऋषि नहीं, स्वयं भगवान योद्धा बनकर अवतरित होते हैं। कल्पना करो, हिमालय की गुफाओं में तूफान उठ रहा है, आसमान में बिजली क्रोधित है और एक ऋषि ध्यान मगन बैठा है। उसके हाथों में है परशु, एक दिव्य अस्त्र जिसकी चमक देखकर देवता भी सिर झुकाते हैं। जो शांत दिखता है पर जिसके क्रोध से राजाओं के सिंहासन कांप उठे। वो ऋषि है ब्रह्म ऋषि और योद्धा भी। वो ना राजा है ना देवता, पर देवताओं के भी देव की क्रोध मूर्ति है। कहते हैं उनका जन्म हुआ था जब धरती पर धर्म की जड़ें हिल चुकी थी। राजाओं ने अपने अहंकार में ब्राह्मणों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया था। मंदिरों में तंत्र की जगह युद्ध के नारे गूंजने लगे थे। तब ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसकी आंखों में साधु का तेज था और हृदय में अग्नि, न्याय की अग्नि। कहते हैं जब धर्म की रक्षा करनी हो तो भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम। उनके नाम में ही छिपा है रहस्य। परशु यानी अस्त्र और राम यानी शांति। परशुराम वो संत जिसने शांति के लिए परशु उठाया। परशुराम एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही राजा कांपते थे और देवता मौन हो जाते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण होकर भी योद्धा थे, संत होकर भी विनाशक थे और आज भी जीवित हैं। हाँ, आज भी जीवित हैं। आइए आज जानते हैं भगवान परशुराम की उस गाथा को जो जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी। सतयुग के अंत और त्रेता युग की शुरुआत में जब पृथ्वी पर अधर्म फैलने लगा था, राजाओं के भीतर अहंकार जन्म ले चुका था, तब ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्म हुआ उस बालक का जो बचपन से ही असाधारण था। कभी ध्यान में लीन तो कभी एक पल में शेर की तरह गरजता। युवा होते हुए वह गया कैलाश पर्वत की ओर। 21 वर्षों तक कठोर तप किया, ना भोजन ना निंद्रा, बस एक ही ध्यान, धर्म की रक्षा कैसे हो। तब प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने कहा, हे राम, अब तुम केवल ब्राह्मण नहीं, तुम धर्म के परशु बनो। और उन्होंने उसे दिया परशु अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो तभी उठेगा जब संसार संतुलन खो देगा। इसलिए उस ब्राह्मण पुत्र को आगे चलकर परशुराम कहा गया। परशुराम का जीवन केवल युद्ध नहीं बल्कि गुड़ परीक्षा भी था। कहते हैं एक दिन माता रेणुका नदी पर जल भरने गई। वहां उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को जल क्रीड़ा करते देख लिया। क्षण भर के लिए उनका ध्यान भंग हुआ। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया। उन्होंने माना कि माता का तप भंग हुआ है और क्रोध में अपने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ अपनी माता का सिर काट दो। सभी पुत्र मौन रहे सिवाय सबसे छोटे परशुराम के। उसने बिना एक पल गवाए अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी माता का सिर काट दिया। जब पिता ने देखा कि पुत्र ने मेरी पूर्ण आज्ञा पालन किया तो प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तो परशुराम बोले, माता को पुनर्जीवित कर दीजिए पिताश्री। तभी ऋषि जमदग्नि ने सिर जोड़ा और माता पुनर्जीवित हुई। यानी जिसने सिर काटा उसने जीवन दिया। यह उस अनुशासन की मिसाल है जहां आज्ञा और करुणा एक साथ जीवित है। अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे बिंदु पर जहां एक ब्राह्मण को योद्धा बनना पड़ा। हैही वंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्र भुजा, 1000 भुजाओं वाला राजा। उसके पास थी शक्ति पर उससे भी दिखता अहंकार। एक दिन वह महर्षि जगदम्बनि के आश्रम गया। वहां उसने कामधेनु नामक दिव्य गाय को देखा, जिससे पूरा आश्रम देवतुल्य भोजन पाता था, जो ब्रह्मा जी की देन थी। राजा ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब महर्षि ने विरोध किया तो राजा ने क्रोध में उनका वध कर दिया। जब परशुराम लौटे और पिता का शव देखा तो उनकी आंखों में तप नहीं ज्वाला थी। उन्होंने शपथ ली, जब तक पृथ्वी पर अन्याय क्षत्रिय रहेंगे मैं शांति नहीं लूंगा। और फिर शुरू हुआ विनाश का युग।
एक अकेला ब्राह्मण और पूरी क्षत्रिय सेना। पहाड़ गूंज उठे, नदियां लाल हो गई। कहते हैं उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया। हर बार जब वे अपना पशु धोते, नदी का जल रक्त से भर जाता। जब सब समाप्त हुआ, पृथ्वी पर ना कोई राजा बचा, ना राज्य। देवताओं ने पूछा, प्रभु आप तो ब्राह्मण हैं, फिर इतना रक्तपात क्यों? परशुराम बोले, जब धर्म तलवार छोड़ देता है तब अधर्म बढ़ता है, और जब ब्राह्मण भी शस्त्र उठाता है तो जान लो न्याय स्वयं अवतरित हुआ है। देवताओं ने प्रार्थना की, हे परशुराम अब आप शांत हो जाइए। परशुराम ने कहा, धर्म की स्थापना हो चुकी है, पर मेरा अंत नहीं हुआ। उन्होंने अपना परशु धरती पर गाड़ दिया और प्रतिज्ञा की, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन लंबे अरसे बाद एक और रहस्य जन्मा। कहा जाता है जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम वहां प्रकट हुए। राम और परशुराम का वो संवाद 2 युगों का मेल था। परशुराम ने कहा, तुम वह राम हो जो धनुष तोड़ते हो, और मैं वह राम हूं जो अधर्म तोड़ता हूं। समय बीत गया, त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग भी बीत गया, पर परशुराम नहीं गए। शास्त्रों में लिखा है, भगवान शिव परशुराम जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे परशुराम तुम्हारा कार्य अधूरा नहीं बल्कि अनंत है। शिव ने वरदान दिया, जब तक धर्म की रक्षा करनी होगी तुम इस धरती पर रहोगे अमर होकर। इसलिए परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी जीवित हैं और महेंद्र पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हैं। कहते हैं वे ना तो मरे ना विलीन हुए, वे ध्यान अवस्था में हैं। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे, तब वक्त आने पर परशुराम जी फिर लौटेंगे और भगवान कल्कि जी को दिव्य अस्त्र विद्या देंगे, यानी युग बदलेगा पर परशुराम नहीं। कई साधु संतों ने दावा किया है कि उन्होंने हिमालय की गहराइयों में एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो दिव्य आभाओं से घिरा था और उसके हाथ में था परशु। क्या वो परशुराम थे? कोई नहीं जानता, पर जिन्होंने देखा उनकी आंखों में वो प्रकाश आज तक जिंदा है। परशुराम जी की कथा हमें सिखाती है, धर्म हमेशा ध्यान में नहीं, कभी कभी शस्त्र में भी होता है। उन्होंने बताया, अगर शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए हो तो वही विनाश सृष्टि बन जाता है। आज जब हम अधर्म, अन्याय और लोभ में घिरे हैं तो याद रखो, जब संसार फिर अंधकार में डूबेगा तब वही अमर परशुराम लौटेंगे अपने परशु के साथ, न्याय के लिए, धर्म के लिए और अंत के आरंभ के लिए। क्योंकि वे मरते नहीं, वे केवल प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण की जब फिर से धर्म की पुकार उठेगी, और जब वो पुकार उठेगी तो फिर गूंजेगा वही शंखनाद जो युगों पहले गूंजा था। कहते हैं जब पहाड़ों में शंखनाद सुनाई दे और वायुओं में बिजली गूंजे तो जान लो कहीं ना कहीं परशुराम अब भी ध्यान में है। ओम परशुरामाय नमः। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भवम भवानी क्रिएशन को ज़रूर फॉलो करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।